नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो आज हम अध्याय 16.4 के जो शेष प्रश्न बच रहे हैं उनको हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं 16.4 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दे रखा है एक गोले का आयतन 38,800 घन सेंटीमीटर है, तो इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन 38,808 घन सेंटीमीटर दे रखा है। हमसे पूछा है इसमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? त्रिज्या की। तो हमें सबसे पहले त्रिज्या निकालनी होगी, और त्रिज्या हमारे पास में कहाँ से निकल के आएगी? गोले के आयतन से। माना गोले की त्रिज्या r है। देखिए हमें आयतन दे रखा है तो हम इसी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। कितने हैं? 38,800। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या r क्यूब, और ये हो गया 38,808। देखते हैं हम इसको 4 से 4 नाम 36, कितने बच गए? 2, 4 से 2 28, ये 0 और 4 दूनी 8। 22 से 22 चौका 88, फिर कितने बच गए? 9, 22 चौक 88, फिर रह गए 22 और 22 एकम 22। इधर देखते हैं हमारे पास में क्या बचा? r क्यूब बटे में 3 × 7, और इधर बचा हमारे पास में 441। हम क्या करते हैं? r क्यूब ये हो गया 7 × 21 और ये 441। तो r क्यूब बराबर, अब 21 गुना क्या होगा? 441। 441 गुना 21, r की वैल्यू निकालेंगे तो इसका क्या निकलेगा हमारे पास में? घनमूल। तो हम देखिए इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं इसके। अब हमको पता है 441 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 21 × 21, और एक 21 यहाँ पहले से ही है। तो देखिए घनमूल में हम 3 के जोड़े बनाते हैं, तो मैं 3 का जोड़ा बना, एक जोड़ा बाहर निकालूंगा। तो r बराबर हमारे पास में 21 सेंटीमीटर क्या आ गई? त्रिज्या आ गई गोले की। अब हमें क्या निकालना है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। 4πr²। यहाँ पे हम क्या करते हैं? त्रिज्या का मान रख देते हैं 4, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r की वैल्यू कितनी है? 21। कितनी है ये? 21, और ये इसका स्क्वायर। 4 × 22/7, 21 को मैं 2 बार गुणा करूँगा, ये कर दी। 7 से ये कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। तो देखिए 22 चौका 88 और 21 63। जब हम इसको करेंगे 88 × 63 करूँगा तो मेरे पास में ये आ जाएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। और देखते हैं अगला प्रश्न 16.4 का ये क्वेश्चन नंबर हम 6 ले रहे हैं। एक खोखला गोल सेल 2 सेंटीमीटर मोटा है। यदि उसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए खोखला गोल सेल, खोखला गोल सेल की मोटाई वो हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है इसमें?
खोखला गोल सेल की बाहरी त्रिज्या हम मानते हैं R1, वो दे रखिए 8 सेंटीमीटर। देखिए मान लीजिए कोई खोखला गोल सेल है इस तरह से, ये मोटाई है वो हमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो ये त्रिज्या हमारे पास में, ये बाहरी त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर। अब हम इसकी आंतरिक त्रिज्या निकालेंगे तो देखिए ये तो मोटाई है, इस मोटाई को हटा देंगे तो ये रह जाएगी हमारे पास में 6 सेंटीमीटर। तो खोखला गोल सेल की आंतरिक त्रिज्या वो हम मानते हैं R2। तो देखिए बाहरी त्रिज्या में से मोटाई को घटा देंगे तो हमारे पास में ये आंतरिक त्रिज्या आ जाएगी। अब हमें निकालना है इस खोखला गोल सेल को बनाने में जो धातु लगी है उसका आयतन ज्ञात हमें करना है। देखिए खोखले गोल सेल को बनाने में लगी धातु का आयतन, यानी कि गोलीय कोश का आयतन, वो क्या होता है, गोले का बाहरी आयतन में से गोले का आंतरिक आयतन हम घटा देंगे। तो देखिए 4/3 पाई R क्यूब, ये गोले का बाहरी आयतन हो गया, इसमें से हम क्या घटाएंगे, आंतरिक आयतन 4/3 पाई R2 क्यूब। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। अब हमारे पास में देखिए R1 और R2 की वैल्यू दे रखी है, R1 8 सेंटीमीटर है, R2 हमारे पास में 6 सेंटीमीटर है। मान रखते हैं हम 4/3 इंटू 22/7 गुणा R1 8 का क्यूब, R2 6 का क्यूब, 4/3 इंटू 22/7 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास में 512, क्योंकि 8 का घन कितना होता है 512। इसी प्रकार 6 का जो घन होगा वो होगा 216। जिसको 8 का घन नहीं आता है वो 8 को कितनी बार गुणा करेगा, 3 बार गुणा करेगा, यानी कि 8 का जो घन होता है यानी कि 8 इंटू 8 इंटू 8 वो होता है 512। इसी प्रकार 6 का घन 6 इंटू 6 इंटू 6 वो होता है 216। तो ये हमने रख दी। अब यहाँ से देखिए 4/3 इंटू 22/7 इंटू, इनको देखते हैं 12 में से 6 गए तो 6 बच गए, यहाँ रहेगी 10 में से गया तो 9 बच गए, यहाँ 4 में से 2 गए तो 2 बच गए। आगे हल करते हैं, देखो 22 चौका 88 इंटू 296/21। इसको और हल कर लेते हैं, जब 88 गुणा 296 करेंगे आ जाएगा 26,048 और इसमें भाग देंगे हम 21 का। जब हम 21 का इसमें भाग देंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा 1240.38 घन सेंटीमीटर। इस खोखले गोल सेल को बनाने में जो धातु लगी है उसका क्या आ जाएगा, ये आयतन आ जाएगा। और देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या ये 8 दे रखा है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न 16.4, ये प्रश्न संख्या जो 8 दे रखा है उसमें क्या दे रखा है, धातु के गोले की त्रिज्या, धातु के गोले की त्रिज्या वो मान लेते हैं स्मॉल r, वो दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दे रखे हैं। इससे अब समान त्रिज्या के हमें कितने गोले बनाने हैं, 8 गोले बनाने हैं।
माना समान त्रिज्या आर के गोले बनाए जाते हैं। कितने? 8 बनाए जाते हैं। यानी कि कैपिटल आर त्रिज्या के जो गोले बनाए जाते हैं उनकी संख्या कितनी दे रखी है? हमें 8 दे रखी है। तो अब देखिए हमें क्या करना होगा इसमें, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन बराबर स्मॉल आर त्रिज्या के गोले का आयतन। तो देखिए आर त्रिज्या का गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। इसका भी फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब स्मॉल आर होगा। अब ये जो त्रिज्या वाले जो गोले हैं कितने हैं? 8 हैं। तो हम किससे गुणा कर देंगे? इसको 8 से गुणा कर देंगे। हल करते हैं इसको। 8 × 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ से 4/3 पाई, आर की वैल्यू हमें दे रखी है 10, तो 10 की घात 3। हल करते हैं। 8 × 4/3 पाई आर क्यूब, ये 4/3 पाई, इनको हम 10 × 10 × 10। देखिए इसको सॉर्ट आउट करते हैं। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गई। हमारे पास में क्या बचा? 8 × आर क्यूब, और ये हमारे पास में हो गए 1000। अब आर क्यूब की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से, तो ये 1000 बटे क्या हो जाएगा? 8। यहाँ से जब हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो 1000 बटे 8, इसका क्या चढ़ जाएगा? ये घनमूल। अब हम घनमूल निकालते हैं तो 1000 का जो घनमूल आएगा वो तो 10 आएगा, और 8 का घनमूल कितना होता है? 2। तो इसका मतलब है जो इसकी जो त्रिज्या आई, आर त्रिज्या वाले जो गोले हैं उनकी जो त्रिज्या आई वो कितनी आई? 5 सेंटीमीटर आई। अब उसने क्या पूछा है हमसे? प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम? सूत्र होता है हमारे पास में 4 पाई आर स्क्वायर। कैपिटल आर लेंगे त्रिज्या, क्योंकि हम आर त्रिज्या वाले गोले की त्रिज्या निकाली है। तो यहाँ से देखिए मान रखते हैं 4 पाई, त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें? 5, तो ये 5 का स्क्वायर, तो 4 पाई × 5 × 5, 4 पाई × ये 5 25, देखिए 25 चौका 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा? जो समान त्रिज्या के जो गोले हैं उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। और देखते हैं अगला प्रश्न 4 का, ये 9वां प्रश्न है। एक गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उस गोले का हमें क्या ज्ञात करना है? आयतन ज्ञात करना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो दे रखा है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या ज्ञात करना है? गोले का आयतन। तो हमें त्रिज्या की आवश्यकता होगी। तो माना गोले की त्रिज्या वो है r। देखिए हमें जब पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है तो हम इसी का फॉर्मूला लगाएंगे और हमारे पास में क्या आ जाएगी? त्रिज्या निकल के आ जाएगी। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, और पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 5544। मान रखते हैं 4 × पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आर ही रहेगी, ये 5544। देखिए 22, 11 दूना 22, 11 पंजे 55, 0 11 चौका 44। और काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 से देखिए 4 6 की 24 बच गए, 4 3 12, ये बच गई हमारे पास में। तो यहाँ से रह गए r² बटे में 7 और ये इधर आ गया 63।
तो आर स्क्वायर बराबर ये 63 इंटू 7। अब आर की वैल्यू निकालेंगे तो 63 इंटू 7, इसका क्या लिख देंगे वर्गमूल। हम क्या करते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, इनको ऐसे तोड़ते हैं कि वर्गमूल निकले 1 का। तो मैं इसको 9 7 63 और 1 7 पहले से ही है। अब देखिए 9 का वर्गमूल कितना जाएगा 3, यहाँ से 7 का जोड़ा बन रहा है तो 1 7 बाहर आ जाएगा। तो आर बराबर आ गया हमारे पास में 21 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में क्या आ गई, इस गोले की त्रिज्या आ गई। अब गोले का आयतन वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7। अब त्रिज्या देखिए हमारे पास में 21 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 21 की घात 3। तो 4/3 इंटू 22/7। अब 21 को कितनी बार गुणा करूँ, 3 बार। 21 इंटू 21 इंटू 21। देखिए 7 या 21, 21 कैंसिल हो गया। अब देखो 22 चौका 88 इंटू 21 गुणा 21 करेंगे तो 441। जब हम 88 और 441 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 38,808 घन सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 13, एक गोले का व्यास 0.7 सेंटीमीटर है। एक पानी की टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जाता है, तो बाहर निकले वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दे रखा है ये 16.4 क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इस प्रश्नावली में जो एक ठोस आकृति से दूसरी ठोस आकृति में वो बदलने वाले जो प्रश्न हैं वो इस बार सिलेबस में से हटा दिए गए हैं, तो उनको हम यहाँ पे नहीं करा रहे हैं। अब हम इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें ये कह रहा है कि एक गोले का व्यास, गोले का व्यास वो दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर। जब गोले का व्यास 0.7 सेंटीमीटर दे रखा है तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी इसकी। देखिए त्रिज्या आर बराबर वो आ जाएगी 0.7/2। इसको और हल करते हैं, ऊपर से दशमलव हटाते हैं तो नीचे हमारे पास में 1 0 बढ़ जाएगी, क्योंकि ऊपर से 1 अंक छोड़ गया तो नीचे 0 बढ़ जाएगी, वो हो जाएगी 7/20 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। गोलों की संख्या कितनी दे रखी है, गोलों की संख्या वो हमें दे रखी है 3000 गोले, यानी कि 3000 गोलों को पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जाता है। तो हमें सबसे पहले एक गोले का आयतन निकालना होगा। अब गोले का आयतन, गोले का आयतन, जब गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ से निकालते हैं तो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या कितनी है 7/20 इसका घन। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू इसको कितनी बार गुणा करूँ मैं 3 बार, घन सेंटीमीटर। इसको देखिए कैलकुलेट मत कीजिए, बाद में हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये एक गोले का हमारे पास में क्या आ गया आयतन। अब हमारे पास में कितने गोले हैं 3000 गोले, तो 3000 गोलों का आयतन। जब एक गोले का आयतन इतना आ रहा है तो 3000 का कितना हो जाएगा, इससे 3000 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7/20 इंटू 7/20 इंटू 7/20, इसको किससे गुणा करूँ मैं 3000 से। देखिए हम काटते हैं 1 2 3, ये 3 0 कैंसिल हो गई, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, ये 4 कैंसिल हो गया और 2 से ये कितनी बार कैंसिल हो गया 11। अब हमारे पास में क्या बचा, और 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में बचा 11 इंटू 7 7 49। अब हम 11 गुणा 49 करेंगे तो ये हमारे पास में जाएगा 539 घन सेंटीमीटर, यानी कि 3000 जो गोले हैं उनका आयतन कितना होगा 539 घन सेंटीमीटर, यानी कि इतना जो पानी है वो बाहर निकाला गया है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं, और आज के वीडियो में मैंने जितने भी आपको प्रश्न कराए हैं उनकी अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें
धन्यवाद।